Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका और ईरान के बीच इन दिनों प्रपोजल चल रहा है, लेकिन कभी भी हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही देशों की प्रपोजल लिस्ट में अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉइंटर्स हैं, लेकिन हामी भरने के लिए कोई भी तैयार नहीं। जंग को 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन कोई ठोस डील नहीं हो पा रही है। दोनों देशों सहित दुनिया को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सो अलग। और अभी रुकिए, अमेरिका की तरफ से शॉर्ट एंड पावरफुल हमले की भी खबर आ रही है। 4 पॉइंटर्स में समझते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है। पहले खर्च की बात कर लेते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के सीनियर अधिकारी जूल्स जे हर्स्ट ने बताया कि ईरान के साथ चल रही जंग में अब तक करीब 25 अरब डॉलर यानी कि 2.37 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये अमेरिका ने खर्च किया है। रॉयटर्स के मुताबिक ये इस साल नासा बजट के बराबर है। सबसे बड़ा हिस्सा हथियारों और गोला बारूद पर खर्च हुआ है। इसके अलावा काफी पैसा मशीनों के रखरखाव और खराब हुए इक्विपमेंट्स को बदलने में लगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस खर्च को सही ठहराया। बोले कि अगर इससे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है तो ये कीमत चुकाना जरूरी है। हर्स ने पहले कहा था कि जंग में सिर्फ जो पहला हफ्ता था जंग का, उसमें करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च हुए थे। लोगों ने सवाल किया कि अगर पहले हफ्ते में 11 अरब डॉलर खर्च हुए थे तो 2 महीने का कुल बिल सिर्फ 25 अरब डॉलर कैसे हुआ। हर्स ने जवाब दिया कि जंग का सबसे भीषण दौर शुरुआती हफ्ते में ही था, इसलिए उस समय ज्यादा पैसे खर्च हुए। उसी दौरान सबसे ज्यादा हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए तब खर्चा बहुत ज्यादा हुआ। ट्रंप प्रशासन अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाने में लगी है। आपको बता दें कि 2027 के लिए अमेरिकी संसद से 1.5 ट्रिलियन डॉलर लगभग 125 लाख करोड़ रुपए की मांग की गई है। ये पिछले साल से करीब 40% ज्यादा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर आज यानी कि 30 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन की ब्रीफिंग देंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट के ही मुताबिक ईरान पर एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल हमले की प्लानिंग की गई है। अमेरिका को उम्मीद है कि इस हमले से बातचीत में फंसा हुआ पेच सुलझ जाएगा और ईरान समझौते के लिए मजबूर होगा और एक टेबल पर बातचीत के लिए आएगा। इस स्ट्राइक में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा ताकि ईरानी रिजीम को एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लाया जा सके, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान न्यूक्लियर डील नहीं मानता तब तक उस पर नाकेबंदी जारी रहेगी। उन्होंने ईरान के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। बोले नाकेबंदी बमबारी से ज्यादा असरदार है। ईरान किसी सूअर की तरह, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि सूअर की तरह छटपटा रहा है। अभी उसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। उसके पास परमाणु हथियार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को 3 पॉइंटर वाला प्रपोजल भेजा था। पहला कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाए, दूसरा इसमें पॉइंटर था कि मिडिल ईस्ट में जंग खत्म की जाए और तीसरा पॉइंटर ये था कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बातचीत अभी टाल दी जाए। अमेरिका ईरान के पोर्ट से अपनी नौसेना हटा ले और व्यापार का रास्ता खुल जाए। अमेरिका ने इस प्रपोजल को फिलहाल तो ठुकरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बातचीत पहली प्रायोरिटी है और वो पहले उसी को सुलझाना चाहते हैं, फिर जाकर कोई और बात होगी। ईरान के नौसेना कमांडर शहराम ईरानी ने चेतावनी दी है कि उन्होंने अरब सागर की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। आप ये नक्शा देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दाईं तरफ अरब सागर है, इसी तरफ हॉर्मुज की एंट्री ब्लॉक करने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सेना आगे बढ़ती है तो ईरान तेज और कड़ा हमला करेगा। ईरान बहुत जल्द दुश्मन के सामने एक ऐसा हथियार लाएगा जिससे वो थर-थर कांपते हैं और वो हथियार उनके बिल्कुल बगल में ही है। बस उम्मीद करता हूं कि इसे देखकर उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। कौन सा हथियार, ये साफ नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को गलतफहमी थी कि वो बहुत ही कम समय में अपने मंसूबों को पूरा कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब उनकी ये हरकत मिलिट्री एकेडमिक्स में
मजाक बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि नाकेबंदी और आर्थिक दबाव ईरान की कमर तोड़ देगा, जबकि ईरान अपनी सीक्रेट हथियार और हॉर्मुज की घेराबंदी को लेकर अड़ा हुआ है। तो ये है दोनों पक्षों का अपडेट, और आगे जो भी इस विवाद पर अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।